हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कुछ एमसीक्यू लगाएंगे। बायोसिग्नलिंग के अंतर्गत एक आता है जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल सरफेस रिसेप्टर है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का शॉर्ट फॉर्म है जीपीसीआर और इसी को सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, इसको एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से भी आ जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दूं जीपीसीआर का। ये जैसे मान लीजिए कोई सेल सरफेस, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसी सरफेस में ही जीपीसीआर पाया जाता है। ऐसा होता है, जिसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। ये इसका एन टर्मिनल होता है, ये इसका सी टर्मिनल होता है। जो एन टर्मिनल होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा यानी आउट ऑफ द सेल होगा, लेकिन जो सी टर्मिनल होगा वो इंट्रा सेलुलर होगा यानी इनसाइड द सेल होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द एन टर्मिनल चेन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सी टर्मिनल चेन इज इंट्रा सेलुलर। इन अदर ऑप्शन बी इट कंटेन्स 5 ट्रांस मेम्ब्रेन, जबकि मैंने कितनी बताई 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। इसमें कितनी पाई जाती है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पाई जाती है। हाइड्रोफोबिक सेक्शन, हाइड्रोफोबिक सेक्शन कितनी पाई जाती है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पाई जाती है। देयर आर मोर एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स देन इंट्रा सेलुलर लूप्स। कह रहा है कि जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है उसमें ज्यादा लूप पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, 3 लूप्स एक्स्ट्रा सेलुलर में होते हैं और 3 लूप्स ही इंट्रा सेलुलर में होते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। द बाइंडिंग रीजन फॉर जी प्रोटीन इन्वॉल्व 2 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स। मतलब कह रहा है कि जो जी प्रोटीन है, जो साइटोसोलिक जी प्रोटीन है, वो जो उसको जो बाइंडिंग रीजन है वो 2 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप, ऐसा नहीं है, वो 3rd एक्स्ट्रा सेलुलर लूप में बाइंड करते हैं, सॉरी 3rd इंट्रासेलुलर लूप में बाइंड करते हैं, इंट्रासेलुलर लूप में। ध्यान रखें। तो इसका क्वेश्चन कौन सही हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट का इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसमें दिए हुए, इसमें पूछ रहा है कौन से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। फर्स्ट वन है ग्लाइसिन रिसेप्टर, सेकेंड है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मैंने पहले बताया कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं ये जीपीसीआर के एग्जांपल हैं, या जीपीसीआर के अंतर्गत ग्लूटामेट रिसेप्टर एंड मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स। जो इसमें है ग्लाइसिन रिसेप्टर्स है, ये जीपीसीआर का एग्जांपल नहीं है, यह एक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर है। आयनोट्रोपिक रिसेप्टर एक नोट कर लीजिएगा आप लोग कि आयनोट्रोपिक डिफरेंस बिटवीन आयनोट्रोपिक एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। आयनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, इससे क्वेश्चन आता है। एड्रेनर्जिक, तो इसका कौन सा नहीं होगा? ग्लाइसिन रिसेप्टर, ये एक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, जबकि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर और मस्कैरेनिक रिसेप्टर ये सारे क्या हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एग्जांपल है। थर्ड क्वेश्चन है प्रोटीन काइनेज ए। जो प्रोटीन काइनेज है पीके, प्रोटीन काइनेज ए को ही पीके बोलते हैं, पीके, ये एक साइटोसोलिक काइनेज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं काइनेज, कुछ एंजाइम काइनेजेस होते हैं, काइनेज, और कुछ होते हैं फास्फेटेज। तो जो काइनेज एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये फास्फोरिलेशन करते हैं। फास्फोरिलेशन किसी भी एंजाइम्स में, किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में फास्फोरिलेशन का काम करते हैं। लेकिन जो फास्फेटेज होते हैं ये फास्फेट को रिमूव करते हैं, रिमूव करने का काम होता है। तो इसमें पूछा है कि प्रोटीन काइनेज ए इज कंप्लीटली इनहिबिटेड बाय साइक्लिक एएमपी। ऐसा नहीं है। प्रोटीन काइनेज क्या करता है? प्रोटीन काइनेज किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या अदर प्रोटीन्स को फास्फोरिलेट करता है। एलोस्ट्रिक एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक सीएमपी, जबकि एलोस्ट्रिकली ये क्या है? एक्टिवेटेड होता है साइक्लिक एएमपी को। और साइक्लिक एएमपी कौन बनाता है?
साइक्लिक एम्प में कौन होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज। एसी एंजाइम जो होता है वो एटीपी से सीएमपी यानी साइक्लिक एएमपी बनाता है, और यही साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। एलोस्ट्रिक एंजाइम से ध्यान रखिए, एलोस्ट्रिक एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ जीपीसीआर द जी प्रोटीन बाइंड टू, पूछ रहा है, फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कोई सेल है, मैंने ऐसे आपको रिसेप्टर बताया था, तो ये इसका साइटोसोलिक रिसेप्टर ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ जीपीसीआर द जी प्रोटीन बाइंड टू। तो एक जो जी प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन जो है ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, ट्राइमेरिक होती है, 3 डिस्टिंक्ट यूनिट होती है, इसकी 3 डिस्टिंक्ट यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जी प्रोटीन कह रहा है किस साइट पे बाइंड करती है, मैंने आपको पहले बताया था कि कहाँ बाइंड करती है, थर्ड लूप, 3 लूप्स जीपीसीआर में, 3 लूप, एक ये 2 3 लूप इंट्रासेलुलर होते हैं और 3 लूप एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं और 3 लूप इंट्रासेलुलर होते हैं। तो जो जी प्रोटीन होती है वो थर्ड लूप में बाइंड करती है, ये ध्यान रखिए, थर्ड लूप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलाइज द कटिंग ऑफ PP2 into 2 molecule IP3 एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। चलिए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलाइजेस द कटिंग ऑफ PIP2 के बारे में। PIP2 ये एक फास्फोलिपिड है, क्या है, फास्फोलिपिड है, और फास्फोलिपिड कहाँ पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाएगी। तो जो फास्फोलिपिड है PIP2, तो ये ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स, 1 IP3 एंड डाइएसिल ग्लिसरॉल, DAG बोलते हैं इन सेल सिग्नलिंग में। तो जो PIP2 को ब्रेक करता है वो एंजाइम्स है फास्फोलाइपेज C यानी PLC, फास्फेज लाइपेज को ही PLC बीटा बोलते हैं। फास्फेज लाइपेज C PIP2 को ब्रेक डाउन करता है, और जो PIP2 होता है ये IP3 एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन टूटता है, और IP3 जाके आगे कैल्शियम गेटेड चैनल को एक्टिवेट करता है। तो इसका ऑप्शन होगा फास्फोलाइपेज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग ऑफ लाइगैंड टू मेनी GPCR लीड टू। कह रहा है कि जो लाइगैंड होते हैं, अच्छा लाइगैंड क्या होते हैं, लाइगैंड एनी सब्सटेंसेस दैट कैन बाइंड टू रिसेप्टर। मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कोई रिसेप्टर है, तो जो भी लाइगैंड आके रिसेप्टर से बाइंड करता है उसी को जो भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो जाते हैं, तो जो भी रिसेप्टर से बाइंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लाइगैंड। तो जब कोई लाइगैंड टू मेनी GPCR से बाइंड करता है तो क्या होगा, डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सेकंड मैसेंजर। तो क्या होता है, बहुत सारे अगर लाइगैंड्स बाइंड करते हैं GPCR से तो कंसंट्रेशन सेकंड मैसेंजर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हार्मोन, कोई हार्मोन है और लाइगैंड कैन बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर एंड फोर्थ मैसेंजर। यहाँ पे याद नोट कर लीजिए आप, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं लाइगैंड या हार्मोन्स, जो भी लाइगैंड्स और हार्मोन्स हैं ये फर्स्ट मैसेंजर कहलाते हैं, और जो सेकंड मैसेंजर होते हैं ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर। लेकिन जो हार्मोन्स और लाइगैंड्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर, सेल के बाहर होते हैं। तो सेल के बाहर जो होंगे वो एज अ वर्क लाइगैंड वर्क करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैसेंजर बोलते हैं, और जो सेकंड मैसेंजर होते हैं ये इंट्रासेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में कौन है जो न्यूरोट्रांसमीटर के तरह काम करता है। अच्छा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में वो बताया था, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या इसको GPCR रिसेप्टर, जिसका लाइगैंड है वो कौन है, एपिनेफ्रिन। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, एपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के तरीके काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेकंड मैसेंजर सिग्नल द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूछ रहा है कौन सा मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर है जो
रिलीज करता है कैल्शियम आयन को फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे GPCR है, GPCR सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक। ये इसका C टर्मिनल, दैट इज N टर्मिनल। जब एपिनेफ्रिन या कोई लाइगेंड या हार्मोन्स इसमें जब बाइंड करता है तो यहाँ पे G प्रोटीन होती है, G प्रोटीन इससे थर्ड लूप से इंटरेक्ट करती है, और इसका जो अल्फा यूनिट होता है G अल्फा यूनिट, G अल्फा क्यूब, ये क्या करता है PLC फास्फोलाइपेज C एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और ये इसी मेम्ब्रेन में PIP2 होता है। तो PPIT को जब ब्रेक करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है IP3 में, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और IP3 जो है ये डिफ्यूज होकर साइटोसोल से पहुंच जाती है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही कैल्शियम आयन होते हैं। यहाँ पे 10⁻⁻² मोर कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन होते हैं। तो जो IP3 है ये कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है बाहर साइटोसोल में। क्या है वो सेकंड मैसेजर IP3 इसका ऑप्शन होगा। जबकि 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है ये मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, CMP और GMP के से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GPCR इज कंप्राइजेस ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, 8 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, 9 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स एंड 10। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स। ये जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब जो रिसेप्टर्स है ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन है, 7। और ये जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज, अल्फा हेलिक्स। तो दैट्स ऑल अबाउट टू 10 क्वेश्चन ऑफ GPCR। फिर हम कुछ दिन बाद GPCR के बारे में पढ़ेंगे सारा डिटेल जल्द।